कौन सा धोखा सिद्धि? धोखा? कौन सा धोखा? अभी तो तुमने कहा कि तुम वीनू को धोखा दे रही हो। लेकिन सिद्धि तुम ऐसा क्या कर रही हो? वो ये कह रही थी कि माँ, मुझे वीनू को सब कुछ सच सच बता देने दीजिए। अरे लेकिन नहीं माँ, उसका हक बनता है सच जानने का। सिद्धि सिद्धि क्या कह रही हो तुम? मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ा रही हो? बात क्या है? वो वीनू दरअसल मैं माँ से कह रही थी कि उन्होंने इतने वक्त तक जो मंसूबा अपने मन में पाला था, उन्हें तुम्हें बता देना चाहिए। ये क्या कह रही है तुम? माँ, प्लीज। कैसे मंसूबे? मैंने कोई मंसूबा नहीं पाला। माँ, मुझे बताने दीजिए। वीनू, वो माँ ने रुद्र की भलाई के लिए मन्नत मांगी है कि वो नंगे पैर सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए जाएंगी ताकि वो ठीक हो जाए। और ये बात ना माँ ने तुमसे बताने के लिए मना किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि तुम्हें उनके हेल्थ को लेकर परेशानी होगी और फिर तुम उन्हें जाने के लिए मना कर दोगे। और जब मुझे ये बात पता चली कि उन्होंने तुम्हें ये बात नहीं बताई है, इसलिए मैंने कहा कि वो तुम्हें धोखा दे रही हैं। अब तुम ही बताओ वीनू। माँ की तबीयत इतनी खराब रहती है, अब क्या उन्हें नंगे पांव सिद्धिविनायक जाना चाहिए? हाँ हाँ माँ, सिद्धि बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे तो आपको मन्नत मांगनी नहीं चाहिए थी। लेकिन सिद्धि माँ ने मन्नत मांग ली है तो उनको पूरी तो करनी पड़ेगी। मंदिर तो जाना पड़ेगा ना। हम इन्हें नहीं रोक सकते। अच्छा फिर ठीक है माँ, अब आप अच्छे से साफ दिल से नंगे पांव चलकर सिद्धिविनायक जा सकती हैं। अब वीनू से आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। इस नालायक हलकट ने तो मुझे बातों बातों में फंसा ही दिया। अब मुझे बेवजह इतनी दूर नंगे पांव जाना पड़ेगा। सिद्धि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं ये कह रहा था कि मैं भी माँ के साथ मंदिर जाऊंगा। हाँ हाँ, तो फिर कल ही चलते हैं। जी माँ। अच्छा सिद्धि, मैं क्या कह रहा था, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें पूजा से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो मुझे फोन या मैसेज कर देना, मैं लेता हुआ आऊंगा। ठीक है वीनू। अच्छा माँ। ओए मधुबाला, ये क्या कर रही है तू? हाँ, खेल खेल रही है ना मेरे साथ, सब समझ रही हूँ मैं। जानबूझ के मुझे नंगे पांव सिद्धिविनायक भेज रही है ताकि मेरे पाँव में छाले पड़ जाए। माँ, आपको लगता है मैं आपके साथ ऐसा करूंगी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं मेरे बारे में? मैंने तो जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया था, ताकि अब तक जितने पाप किए हैं ना आपने, सब धुल जाए। बहुत शानी बनती है, हाँ बहुत शानी बनती है। बस एक बार ये रुद्र का मामला सुलटने दे, फिर देख कैसे सुलटाती हूँ तुझे। उमा भैया, कोई है? भैया घी खत्म हो गया, प्लीज थोड़ा ला दो। लड्डू बनाने में थोड़ा और घी लगेगा। क्या बना रही हो? तुम? वो मैं लड्डू बना रही थी। पापा के लिए हमेशा कुछ नया प्रसाद बनाना होता है ना, इसलिए। मैं बाजार से तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूं सिद्धि, और मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना?
अच्छा, ऐसा क्या लाई हो? सिद्धि, वो मैंने तुम्हें उस दिन जबरदस्ती बिछिया पहनाने की कोशिश की थी और तुमने इनकार कर दिया था। हालांकि तुमने जो भी किया ना वो बिल्कुल सही किया। अपने हाथों से तुम्हें यह पायल पहनाना चाहता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारी मर्जी से। अगर तुम हाँ कहो तो। हेलो, क्या है? हाँ, हार मिल गया ना? फिर बार बार फोन क्यों कर रही हो मुझे? क्या? एक सीन और बचा है? परसों शूट है। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। बार बार फोन मत करो मुझे। सिद्धि, मैं तुम्हें अपने हाथों से पायल पहनाना चाहता था। अगर तुम हाँ कह दो तो। हे बप्पा, मैं कहाँ फंस गई? अगर मैं इसे मना कर दूंगी तो इसे लगेगा कि वशीकरण पाउडर काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं? आओ बैठो। हे देवा, ये मैं क्या देख रही हूँ? मक्खन जैसे पाँव हैं इसके। वाओ, कितनी प्यारी पायल है ये। तुम्हें पता है, मुझे पायल की आवाज बहुत पसंद है। छन छन। ये किक एक लड़की को बिना उसकी मर्जी से छूने की सजा है। आई एम रियली सॉरी, वो मैं पायल देख रही थी और तुमने। आई एम रियली सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं ठीक है। ओ शिट, रुको मैं साफ कर देती हूँ। आई एम सॉरी, वो मैं बेसन साफ कर रही थी और आपको लग गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने हाथ और पैर दोनों चला दिए तुम पर। नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ, मैं मुंह धो के आता हूँ। कोई बात नहीं। बड़ा शौक है ना मुझे पायल पहनाने का। इसका प्रसाद तो तुम्हें मिलना बहुत जरूरी था। आजकल इस घर में हो क्या रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, पता नहीं। ओ मेरी फ्यूज बल्ब, तुझे इससे पहले कुछ समझ में आया जो अब जाके समझ में आएगा? और ये बड़बड़ करना बंद करा। साला वैसे ही बाल नहीं बन रहे। अरे जानू, मैं बड़बड़ नहीं कर रही, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख कर आई हूँ। वैसे तो उनको रुद्र में दुनिया भर की खामियां नजर आती है, लेकिन आज वो रुद्र के हाथों से पायल पहन रही थी। पायल? अरे हाँ, सच में। लगता है कि आजकल है ना, इस घर में सबके पास बहुत पैसा आ गया। वहाँ रुद्र सिद्धि को पायल पहना रहा है और यहाँ चाची जी दूध जैसी छौल छाप को हार दे रही है। साला मुझे तो कोई कट्टी चवन्नी तक नहीं दे रहा यार। ओ, मेरे चवन्नी छाप को कोई कट्टी चवन्नी तक नहीं दे रहा। मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? हाँ, चुपचाप बता के वो हार क्यों दिया था? वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने तुझसे शादी कर ली। ओए महारानी,
टॉपिक को चेंज मत कर और मुझे चुपचाप बता कि 1 मिनट। क्या है? वो हार का है, वो हार का रखा है। हाँ, मैंने ना वो हार लॉकर में डाल के ताला लगा के रखा है। लॉकर में? हाँ। क्यों? क्योंकि ना आजकल हमारे घर में तेरे जैसे चिल्लर छाप घूमते रहते हैं। चुप! बकवास करती है, उसके बाद कोई फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे बताए। अच्छा जानू, मेरी बात सुन, ये सब छोड़ो ना, मेरी बात सुन। मुझे ना रूपमती का कॉल आया था। फिल्म तो खत्म हो गई, लेकिन शायद 1 या 2 सीन बचा हुआ है। 2 दिन बाद फिर से जाना पड़ेगा यार शूट में। अरे हाँ यार, मुझे भी आया था उस बंदेरिया का फोन। चले जाएंगे शूटिंग के लिए, पर तू टॉपिक चेंज मत कर। और चुपचाप मुझे बता कि वो हार का है। लॉकर में रखा है तो निकाल के मुझे दे। क्यों बताओ? हाँ क्यों बताओ? ताकि तुम मेरा हार बेच के खा जाओ। नहीं बताओगे, जाओ यहाँ से। बेटा, हार का तो पता नहीं, पर मैं तुझे बेच के जरूर खा जाऊंगा। हार देती है या नहीं? अब तक तो हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। रुद्र को लग रहा है कि सिद्धि उसके ऊपर पूरी तरह से मोहित हो चुकी है। वो सब तो ठीक है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है रुद्र को ऐसे पॉइंट पर कैसे ले जाया जाए जहां पर वो मुझे प्रपोज कर दे। मुझे लगता है कि तुम्हारी और रुद्र की शादी अब करवानी ही पड़ेगी। लेकिन हमें जो भी करना है वो जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर में किसी ने सिद्धि को रुद्र के लिए इतना मीठा होते हुए देख लिया तो घर का सारा माहौल कड़वा हो जाएगा। ऐसा क्या किया जाए कि रुद्र खुद आकर सिद्धि के सामने शादी का प्रस्ताव रखे? सिद्धि, सिद्धि कहाँ हो तुम? हाय, मैं भी आई। हाँ वीनू, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं इन दिनों तुम क्या कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ वीनू? झूठ बोला है तुमने मुझसे, और तुम जानती हो झूठ से मुझे सख्त नफरत है, समझी? भाई रुक जाओ, पास मत आना मेरे। मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? हाँ, किस चीज की कमी छोड़ी है मैंने? हे भगवान, वीनू को सब कुछ पता तो नहीं चल गया, लेकिन कैसे? वीनू, वीनू, वीनू! मैं तंग आ गया हूं तुमसे और इस शादी से। वीनू, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? वीनू प्लीज बताओ ना, क्या हुआ है? वीनू प्लीज मुझे बोलो ना, हुआ क्या है? प्लीज। हाँ। कैसा लगा मेरा डायलॉग? हाँ? वैसे ना तुम्हारे चेहरे की घबराहट बता रही है तुम्हें मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। अच्छा सुनो ना, अरे क्या कर रही हो? नहीं 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 नहीं, अच्छा सॉरी। परेशान हो गए हो ना मुझसे? हाँ, हाँ, मैं तो जान ही निकल गई थी। नहीं, तुम्हें हंसी आ रही है ना? हाँ, हाँ, हंसी आ रही है ना तुम्हें? बस। व्हाट एन आइडिया! ये चाल तो हर हाल में कामयाब होगी। क्या हुआ? अरे सिद्धि सुनो, अरे सिद्धि मेरी बात सुनो, मुझे डायलॉग याद करने हैं, मेरी मदद तो करो। आ रही हूँ मैं, रुको। मिल गया आइडिया, आइडिया मिल गया। गौरी भाभी चलिए मेरे साथ। अरे अरे, मुझे भी कोई बताएगा कि कैसा आइडिया? गौरी भाभी, मैं आपको जैसे जैसे करने के लिए कहूंगी ना, आपको बिल्कुल वैसे करना है, ठीक है? चलिए चलिए, जल्दी चलिए। अरे लेकिन वीनू, मैं आ गई। आई एम रियली सॉरी, वो कुकर चढ़ा दिया था मैंने गैस पर, वो बंद करना था। बाय द वे वीनू, आई मस्ट टेल यू, तुमने क्या जानलेवा परफॉर्मेंस दी है ना? लिटरली मेरी तो जान ही निकल गई। बट अभी
हम इस स्क्रिप्ट को थोड़ा अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे। इसमें मैं और तुम साथ में परफॉर्म करेंगे। क्या सिद्धि रो रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जाके देखना होगा। मैं अभी जाता हूँ, अभी जाके देख के आता हूँ। स्टार्ट। रुद्र, बस अब बहुत हो गया, मैं और सहन नहीं कर सकता सिद्धि। ये विनायक सिद्धि पे इतना चिल्ला क्यों रहा है? वैसे तो पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं, लेकिन आजकल दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही नोकझोंक हो रही है। बस बहुत हो गया, मैं भी और सहन नहीं कर सकती अब। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, ना घर वालों के लिए ना मेरे लिए। अरे अगर कुछ सीखना है ना तो जाकर अपने भाई से सीखो। घर वालों को कितना ख्याल रखता है, कितना प्यार करता है सबसे, और एक तुम होगी। मैं तो कोसती हूँ उस पल के लिए जिस वक्त मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कहा था। अगर इतनी दिक्कत है तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? हाँ, तुमको भी राहत मिलेगी और मुझे भी। जाओ जिसके साथ जाना चाहो। हाँ हाँ, छोड़ दूंगी तुम्हें, चली जाऊंगी। जिस दिन मुझे मेरे पसंद का इंसान शादी के लिए प्रपोज करेगा ना, उस दिन चली जाऊंगी, वो भी बिना तुम्हें बताए। बस इंतजार कर रही हूँ कि कोई मुझे प्रपोज कर दे। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी इस घर से चली जाऊं। जा रही हूं मैं। रुद्र, तू आना, हम लोग तो बस वैसे ही। रुद्र, तुम? अरे सिद्धि, हम लोग तो लिविंग रूम तक जा रहे थे, है ना रुद्र? हाँ। वो ये मियाँ बीवी के बीच का मामला है रुद्र, हमें इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चले। वो मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। अरे नहीं रुद्र, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन रुद्र। सिद्धि क्या कर रही हो? तो क्या सोचेंगे क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये सोच रही हूँ कि हमारे लड़ाई करने वाले सीन्स इतने अच्छे हैं तो हमारे रोमांटिक सीन्स कितने अच्छे होंगे। मैं तो अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक सीन करने के लिए मरा जा रहा हूँ, लेकिन वो है कि मुझे मौका ही नहीं देती। ऐसे मौके ढूंढने नहीं पड़ते, बनाने पड़ते हैं। मेरे को तो इतना बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन अपनी बीवी के साथ ऐसा बिहेव करता है। बेचारी सिद्धि तो फंस गई है। उसे तो किसी ऐसे मसीहा की जरूरत है जो उसे उस मुसीबत से निकाल के ले जा सके। छोड़ दूंगी तुम्हें, चली जाऊंगी। जिस दिन मुझे मेरे पसंद का इंसान शादी के लिए प्रपोज करेगा ना, उस दिन चली जाऊंगी, वो भी बिना तुम्हें बताए। मतलब सिद्धि तैयार है? अरे
रुद्र कहाँ चले? सिद्धि, लगता है हमारा प्लान कामयाब रहा। तीर एकदम अपने निशाने पर लगा है। अब बहुत जल्द रुद्र अपने घुटनों पर आकर तुमसे तुम्हारा हाथ मांगेगा।